तीनों भाइयों ने अपनी छोटी बहन का असली स्वभाव जानने के लिए एक अनोखी योजना बनाई और भेष बदलकर उसकी सगाई में पहुंच गए। सबसे बड़ा भाई एक बेहद ताकतवर कंपनी का मालिक था, लेकिन उसने खुद को चलने में असमर्थ और बेहद गरीब स्ट्रीट वेंडर के रूप में पेश किया। दूसरा भाई एक मशहूर टेक टाइकून था, जिसने खुद को नेत्रहीन दिखाने के लिए हाथ में छड़ी पकड़ ली। जबकि तीसरा भाई लग्जरी कार क्लब का मालिक था और उसने अपने शरीर पर ग्रीस लगाकर एक साधारण मैकेनिक का रूप धारण कर लिया। उनकी छोटी बहन को बचपन में मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था और उसके बाद वह अनाथ हो गई थी, इसलिए समय के साथ उसे अपने परिवार के चेहरे तक याद नहीं रहे थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता की मौत से पहले उन्होंने अपने बेटों को एक खास जिम्मेदारी सौंपी थी कि पहले अपनी बहन के चरित्र की परीक्षा लेना और अगर वह इस परीक्षा में सफल हो तभी उसे वापस परिवार में लाना। तीनों भाइयों ने अपनी बहन के लिए पहले से ही बेहद महंगे और कीमती तोहफे तैयार कर रखे थे, लेकिन परीक्षा के दौरान उन्होंने जानबूझकर उसके सामने सिर्फ सॉसेज से बना गुलदस्ता, हाथ से बनाई गई एक साधारण तस्वीर और एक छोटी मॉडल कार रखी। इसके अलावा उसकी बचपन की प्यारी गुल्लक भी उनके पास थी। भाइयों को इस हालत में देखकर सगाई में मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगे और सोचने लगे कि ऐसे तीन भाई होना लड़की के लिए जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। तभी लड़की आगे बढ़ी और बड़े भाई के हाथ से वह पुरानी गुल्लक उठा ली। यह देखकर तीनों भाइयों के मन में तुरंत राहत की भावना आई। उन्हें लगा कि उनकी छोटी बहन का दिल आज भी पहले जैसा साफ है और उनके माता पिता अब चैन से आराम कर सकते हैं। लेकिन तभी लड़की ने अचानक उस गुल्लक को जमीन पर जोर से पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर तीनों भाई बुरी तरह चौंक गए और उन्हें लगा कि उनकी बहन उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने गुस्से में यह भी मान लिया कि वह अब सिर्फ पैसों और दौलत को महत्व देने वाली लड़की बन चुकी है। बड़े भाई ने तुरंत अपने सचिव को फोन किया और छत से ही आदेश दे दिया कि बहन के लिए तैयार किए गए सारे कीमती तोहफे वहां से वापस ले लिए जाएं। तीनों भाई बेहद निराश होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी लड़की ने जमीन पर पड़े टूटे हुए टुकड़ों में से एक पुरानी तस्वीर देखी और उसे उठा लिया। वह तस्वीर उसके 5वें जन्मदिन की थी, जिसमें वह अपने तीनों भाइयों के साथ नजर आ रही थी। असल में यही तस्वीर उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। इतने सालों से वह बार बार सपने में उसी पल को देखती थी और हमेशा उसे सिर्फ एक सपना समझती रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह सपना वास्तव में उसकी भूली हुई जिंदगी की सच्चाई थी।